पूजन की पीठिका में आप सब लोग जब अपन पूजन स्थापना की ओर चलते हैं, एक छंद के माध्यम से सिद्धों का स्मरण करते हैं। अपन कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्यादि गणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। ऐसे उन सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे उन सिद्धों की मैं वंदना करता हूँ, भक्ति करता हूँ। कैसे सिद्धों की भक्ति करता हूँ? जो सबसे पहले कैसे हैं? कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, 8 कर्मों से जो रहित हैं और कहाँ रहने वाले हैं। आपसे कोई पूछता है आप कौन हो, सबसे पहले पूछा जाता है तो आप बड़े अच्छे गौरव के साथ नाम बताते, मैं फलाने चंद हूँ, मैं पाटनी जी हूँ, है ना। कोई आकर कहते मैं बड़जात्या जी हूँ, आदि आदि ऐसा है। तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत परिचय हो सकता है, पर्यायगत। लेकिन फिर उससे पूछा, जब पर्याय हो पड़ता है, उससे पूछा जाता है कि भाई तुम रहते कहाँ हो। तो आप सब बाहर जाते तो सबसे पहले कहते हम सूरत रहते हो, और सूरत में कोई पूछे तुमसे तो तुम कहाँ रहते हो, तो कहते हैं भटार पे रहते हैं। भटार में भी बहुत सारी कॉलोनियां हैं है ना। कोई कहता है मैं संस्कार भवन की अपार्टमेंट में रहता हूँ, कोई कौन से अमृत कॉलोनी में रहता हूँ, कोई आशीर्वाद में रहते हैं। सब अपने 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 अलग अलग निवास, सब अपना अपना परिचय देते। तो भैया भाई उसमें बहुत सारी जगह है, पर तुम्हारा नंबर क्या है। फिर आप अपने घर तक आते हो, समेटते 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 आप कहाँ पहुंचते हो। सिद्ध बनने के लिए भी ऐसे ही समेटा जाता है। किसको समेटा जाता है? दूसरों को नहीं, परिग्रहों को नहीं। जैसे जैसे आप अपने कर्मों के बंधों को समेटते संकुचित करते चले जाओगे, मिटाते चले जाओ, कम करते चले जाओगे। इसलिए भगवान आप कर्माष्टक विनिर्मुक्त हो। कैसे हो? 8 कर्मों से विनिर्मुक्त, मुक्त हो। क्यों? क्योंकि आपने इस संसार के मेन जो कारण थे, मूल जो कारण थे, ऐसे कर्म रूपी 8 कर्मों को आपने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। विनिर्मुक्तम, 8 कर्मों से मुक्त होकर के आपने उस कौन से स्थान को प्राप्त किया? मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम। निकेतन का अर्थ होता है घर, आलय, जहां हमेशा के लिए रहना होगा, अब वापस आना नहीं होगा। आप अपने अपने घर में रहते हो सकता है अभी आप लोगों को सबके अपार्टमेंट अलग हैं, आशीर्वाद भी है, सबके अलग अलग हैं, है ना। एक बार तुम्हारा ऐसा निकेतन नहीं बना, एक बार ऐसा घर बनाओ जहां बसने के बाद पर नए घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन सा घर है वो? तो लिखा है मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम। एक बार ऐसा घर जिसका बन गया, उन्हें पुनः फिर नए नए घर बनाने की, नए नए भाव धारण करने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी इस संसार की परिधि में रहते हुए ना जाने कितने घर, कितना शरीर, कितने भाव धारण कर चुके हैं। भगवान आज आपकी आराधना, आपकी ये उपासना मेरे लिए किसका कारण बने, तो मैं तो यही भाव करता हूँ कि मुझे आपके घर पर आने की शरण मिल जाए, मेरा भी आपका घर हो जाए। अरे
आप क्या कह रहे हो महाराज? मेरा भी आपका घर हो जाए, चिंता मत करो। सिद्धालय में कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वहां पर जितने हैं सब एक माही एक राजे। वहां अलग अलग किसी के फ्लैट नहीं है। महाराज सिद्धालय में ऐसा होता कि ये सिद्ध भगवान इनके आदिनाथ भगवान की सिद्धालय सिलसिला अलग होगी ना। देखिए, जब तक कर्म रूपी बंधनों वाले हैं तब तक ही बड़े बड़े अलग अलग फ्लैटों की जरूरत होती है। वहां पर सारे सिद्धों का समूह एक माही एक राजे, लेकिन सब अपने अपने में है। सब अपनी स्वतंत्र सत्ता में है। ऐसा नहीं कोई एक साथ रह करके भी किसी के सत्ता पर बाधा नहीं डालते, किसी के अस्तित्व को नहीं मिटाते। सूक्ष्म शरीर है, सब अपना अपना अस्तित्व दिखाते हैं, सब अपने अपने अस्तित्व में रहते हैं। ऐसे हुए सिद्ध निकेतनम। इसलिए भगवान, जैसे आपने ऐसे मोक्ष रूप की लक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी चाहिए बताओ? एक और है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा, अगर व्यक्ति के सामने एक साथ दो प्रसंग आ जाए, जैसे अभी सिद्ध चक्र विधान भी आ रहा है ना, और इसी अष्टानिका में अभी शादी भी आ जाए, तो क्या करते बताओ तुम लोग? हैं? किसको छोड़ते हो? हैं? समझदार हो कि ना समझ हो? कहते तो हैं कि भगवान मुझे भी जल्दी से मोक्ष लक्ष्मी मिले, लेकिन ग्रह लक्ष्मी छोड़ी नहीं जा रही है। घर की अभी मोह माया छोड़ी नहीं जा रही है। महाराज विधान छोड़ देंगे लेकिन शादी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? महाराज संसार में रहना है अभी, दोस्त किसी का रिश्तेदारी निभाना पड़ेगी। नहीं निभाएंगे तो वो सामने वाला क्या हो जाएगा? बुरा मान जाएगा। आज तक ये बताओ, मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ, अगर तुम नहीं कहते तो सामने वाले ने तुम्हारी अपनी बेटी की शादी रोकी, कह देते मैं तो विधान कर रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। क्या उसने कह दिया अगर तुम नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करोगे? वो कहता है नहीं आओ तो नहीं आओ भैया, हम अपनी शादी तो रोकने वाले नहीं। तो सोचो, वो तुम्हारे लिए प्राथमिकता दे रहा है कि अपने लिए प्राथमिकता दे रहा है? यही होता है। हम सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो उनका क्या होगा, उनकी शादी कैसे होगी। लेकिन सामने वाला कहता है आप आओ या ना आओ, पर हमारी शादी तो होगी। मानसिकता का खेल है, संसार इसी का नाम है। हमारी मान्यताएं, हमारी सोच, हमारी इस प्रकार की धारणाएं आज तक आपको मोक्ष रूपी लक्ष्मी से वंचित करने वाली है। जिसने मोह को दूर किया उसके पास ही मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्त हुई है। हम मोह माया में फंसे हो, कहते तो हम वही है। प्रतिदिन पढ़ते हो आप, हे भगवान मुझे भी क्या मिले। आप जैसे प्रतिजन पूजन पाठ करने के पहले पढ़ तो लेते हैं, कह तो देते हो, पर स्वीकार करते हो कि मुझे भी ऐसी ही सम्यक आदि मोक्ष रूपी लक्ष्मी, मुझे भी एक घर से मुक्ति मिले। भगवान जैसे आपने प्राप्त किया है वैसे मुझे भी प्राप्त हो गए। और ऐसे घरों में प्राप्त होने के बाद वे कैसे हैं? तो बोले सम्यक आदि गुणों पे तम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित आदि, ऐसे 8 गुणों से पेतम यानी जो युक्त हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि,
ऐसे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों को मैं क्या कर रहा हूँ? सिद्ध चक्रम नमामि। ऐसे सिद्धों के समूह, सिद्धों के गुण समूह को नमस्कार करता हूँ। आज आप लोग यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करता है। ये मंडल जो बनाया है, ये पूरा का पूरा सिद्ध चक्र का स्वरूप है। पूरे के पूरे हमारे गुणों से युक्त, पूरे 8 गुणों से युक्त है। 8 गुणों का चक्र है समूह। चक्र का अर्थ क्या? चक्कर लगाने वाला चक्र नहीं, चक्र का अर्थ समूह, सिद्धों के समूह का वर्णन करने वाला है। पर भगवान की भक्ति करने वाला अच्छे से बढ़िया बन करके, कल हमने क्या कहा था कि बढ़िया बन करके भक्ति मत करना। भगवान की भक्ति कैसे करना? बढ़िया बन करके करना। तुम्हारी आत्मा कौन है? सोचो, हे आत्मन, चेतन स्वरूपी आत्मा तू है। तेरे अंदर वह अनंत गुणों की खान है। तेरे अंदर भी सिद्ध बनने की तेरे अंदर क्षमता है। तेरे अंदर सिद्धत्व का पूरा वैभव भरा पड़ा हुआ है। लेकिन कहाँ फंसा हुआ है? कौन से जाल में फंसा हुआ है? इस मोह जाल में, चिंताओं के जाल में। देख, तुझे आज तक आत्म शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, जिससे तुझे आत्म शांति का सार मिलने वाला है, जिससे तुझे संसार के सुख दुख से परे होकर के अनंत सुख का अनुभव होने वाला है। ऐसे उस सार से परे होकर के संसार की चिंताओं में डूबा रहता है। हम सब सुनते हैं, जानते तो सब है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी से पूछे, ये बताओ आप जिस संसार में रह रहे हो, इसमें तुम्हें सुख की अनुभूति होती है? तो वो कहे, कहाँ संसार में सुख धरो। तो उससे पूछा जाता है, भाई जब सुख नहीं तो तुम क्यों रहते हो? अब ये मत कहो कि तुम रहते क्यों। महाराज, आप लोगों को तो हम लोगों को कैसे लगते हो? एक बार आचार्य का एक छोटा सा अच्छा प्रसंग है, और आचार्य का ऐसे ही प्रसंग था। जब हम लोग बैठते हैं, आप लोगों के बारे में सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं कि देखो तो ये कैसे राग देश मोह में फंसे हुए हैं, है ना। अज्ञानता के कारण कसायों के मोह जाल में फंसे हुए हैं, और रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, राग देश करते रहते हैं, राग देश आदि करते रहते हैं, फिर भी उसी में पड़े रहते हैं, मन में ऐसा विचार करते हैं। तो एक कहते, महाराज जैसे अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, ये लोग ऐसे अज्ञानता से ऐसे है, तो ये लोग भी अपन के बारे में सोचा करते होंगे। और सोचने का तो कई लोगों का तरीका अलग अलग होगा। सब लोग, भाई तुम तो उनको एक समीचीन दृष्टि से सोच करके ये करते हो। तुम्हारे लिए तो देखिए, तुम्हारे लिए तुम्हारे बारे में सोचने वाले हजार, और तुम उनको सोचने वाले भी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में समीचीन किसकी है? सबको, इनके अंदर की राग द्वेष। पर इन लोगों की राग द्वेषी आत्माओं के बारे में इनको सोचना, ये भी तुम्हारे पूछते हैं। तो कहते हैं, महाराज देखो तो कई लोग तो ऐसे भी आते हैं, खावे खेलवे के दिन थे और ये बाबा बन के घूम रहे हैं। दूसरे लोग थे ऐसा बोलगा, अरे बुढ़ापे में बने तो बात एक अलग है, जवानी में मुनि बन जाते हैं। ऐसे समय में तो अच्छे से कुछ करना चाहिए, अच्छे आराम से संसार के सुख का अनुभव करना चाहिए। लोगों की दृष्टि क्यों? क्योंकि संसारी आत्माओं को उसमें ही क्या आनंद आता है, उनकी सोच में भी क्या हो जाता है, वही हो जाता है। पर बाद में जब उससे पूछना, जब धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर पहुंचता है, तो क्यों भाई क्या हुआ, हम सही कि तुम सही? महाराज सही तो यही है कि आपने जो किया वही सच्चा
सही है। क्यों? क्योंकि इन सुखों को जितना जितना हमने भोगा है, जितना जितना इनके अंदर की गहराई में गया हूँ, अब मुझे उसका दुख का अनुभव हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि सही क्या था। इससे अच्छा महाराज उसी समय आप जैसा हमें भी ज्ञान हो जाता। लेकिन क्या करें, जब मोह का पर्दा ज्यादा सामने पड़ा हो तो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा होने के बाद भी अच्छा दिखाई नहीं देता। हम आज की इस सिद्धि चक्र महामंडल विधान की आराधना में आज की इस पंक्ति के बारे में चिंतन करना कि हे भगवान, हमारा भी वो घर कब होगा जो आपका घर है। हमारे भगवान भी कहते चिंता मत करो, आप जितने भी आना चाहो सबको वेलकम है। किसी को यहाँ पर भगाने का तुम ये मत कहना मेरे घर पर जगह नहीं है। आपके घरों पर जगह नहीं हो सकती, पर सिद्धों की भगवान के उस दरबार में किसी के लिए मना नहीं है। आओ तो, कितने लोग हैं, सबको वेलकम है। लेकिन वहां ये नहीं कहा जाता कि जैसे यहाँ पर नहीं आओ तो भीड़ कम, आओ तो वेलकम। हमारे सिद्ध भगवान कहते आओ तो वेलकम। वहां भीड़ कम करने वाले पहुंच ही नहीं पाते, और एक बार पहुंच जाओ तो वहां से कोई वापस आने वाला नहीं होता। श्री मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, हे भगवान मेरा वो घर कब होगा, मेरा वह निकेतन कब होगा जहाँ मोक्ष रूपी लक्ष्मी है। कैसी लक्ष्मी? एक बार प्राप्त हो गई तो पुनः छूटने वाली नहीं है। ऐसी लक्ष्मी को मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसी मंगल भावना के साथ आज की इस दूसरे दिन की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की इस संयोजना को हम सब अच्छे से करते चले जाएं। जितना जितना हमारा भाव निर्मल होगा, यही भाव तुम्हारे लिए आनंद की ओर ले जाने वाला। इसलिए अच्छे से इस पंक्ति को हमेशा चिंतन करना, और चिंतन करते हुए चित्त में लाने की कोशिश करना, मात्र पढ़ना मत। होता एक है, लिखा है तो हम बाँच डालते हैं, पढ़ लाना और लेकर के काम करना, जिससे कि आपके अंदर की स्वभाव की प्राप्ति होगी। यही हमारी सिद्धों की आराधना का उद्देश्य होना चाहिए। सिद्धों की आराधना का फल मुझे मिले, ऐसी ही मंगल भावना के साथ बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की।